चलो देखो, पहला जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी नॉर्मल लिमिट अप्लाई करना, तो उसमें कुछ नहीं था, है ना, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर रहे थे। अभी पार्ट्स वाइड उसने डिवाइड करके रखा कि अगर पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस है ना, अलजेब्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो उसमें उसको कैसे सॉल्व करने का, फिर इसके बाद एक रैशनलाइजेशन वाला देगा, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देगा, फिर उसके बाद इन्फाइनाइट वाला देगा कि अगर लिमिट कहाँ तक टेंस कर रहा है, इन्फाइनाइट तक। कहाँ तक टेंस कर रहा है, इन्फाइनाइट तक, तो सॉल्व कैसे करना है। तो अभी जो हमारा 7.2 एक्सरसाइज है वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर डिपेंड है, फैक्टराइजेशन मेथड किए हो ना तुमने, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे निकालना। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड सुने हो क्या भाई? अभी 12th में बहुत यूज करते हो उसको, सिंथेटिक डिवीजन मेथड सुने तो है। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है, x³ - 2x² + 4x + 5, ठीक है, उसको डिवाइड करना है हमको x - 3 से। किससे डिवाइड करना है, बट जो हमारा डिवीजन है हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब लीनियर है, लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है ना, तो लीनियर के ही फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, इसके अलावा छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सॉल्व करते थे हम लोग। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका ये, और ये कितना है, यहाँ पे साइन क्या है, तो क्या लेते थे, प्लस रहेगा, तो माइनस है तो क्या ले लिया, ये 1 जैसे का, दोनों का क्या करना है, 3 1 जा प्लस माइनस 1 आएगा, 3 1 जा प्लस प्लस 7 आएगा, 7 3 जा प्लस प्लस, कितना आ गया, ये हो गया रिमाइंडर, क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, डिवीजर। तो क्वेश्चन देखो कैसा लिखते हैं, कितने हैं, तो हाईएस्ट पावर कितना लोगे, 2, 3 टर्म में तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो x² + x + 7, और ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। ऐसा सॉल्व करते, याद है 9th में था, है ना, लीनियर मेथड किए थे, चैप्टर पॉलिनोमियल याद है पक्का। क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल, हाँ छोड़ी, क्या होता है पॉलिनोमियल, नहीं पढ़े पॉलिनोमियल भाई, 9वीं वाले से पूछूंगा तो बता देंगे, अभी आके हो क्या होता है। पावर क्या होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, होल नंबर, कुछ भी बोले तो होल नंबर हो गया क्या, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये जो मेथड हमने की है, इसी मेथड का क्या नाम है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या नाम है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। कुछ रूल्स याद रखने का है, इसे p(x) और q(x), ये नोटेशन है। p(x) मतलब एक पॉलिनोमियल है, और q(x) मतलब दूसरा पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल है, और f(x) दोनों को मिला के, f मतलब क्या हो गया, फंक्शन, f मतलब क्या हो गया, दोनों को अपॉन में लिखा है, तो ये के पूरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, है ना। और वो वहां पे हमारा लिमिट कहाँ तक टेंस कर रहा है, a तक, कहाँ तक टेंस कर रहा है, ठीक है। तो चेक कर रहा है कि भैया क्या दोनों में लिमिट अप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है ना। तो जैसे उसने पहले में अप्लाई किया q(x) में, मतलब डिनोमिनेटर में अप्लाई किया, तो वैल्यू 0 आई क्या, नहीं है, कितनी आई, m मतलब कुछ भी आंसर आ गया, बट 0 आए क्या। देन अगर तुम p(x) में अप्लाई करोगे, किसमें अप्लाई करोगे, तो तुम p(x) में अप्लाई कर सकते हो, अगर डिनोमिनेटर क्या नहीं आ रहा है, 0, सेम रूल वही है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, तो अप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको, आखिर ना, जैसे पहले करते तो सेम इसमें भी कि अगर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0, तो तुमको कुछ ना कुछ करके डिनोमिनेटर 0 नहीं करना है, ठीक है। बट कुछ कर भी लिया तभी भी डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारा 0, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जिसमें है कि बहुत हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद भी फैक्टर निकल भी जाते हैं, कट कुट हो भी जाता है, तभी भी लिमिट पुट करने पर आंसर कितना आ जा रहा हमारा 0, तो हम उस समय ये बोलते कि भैया लिमिट यहाँ पे क्या नहीं हो रही, एग्जिस्ट नहीं हो रही, लिमिट क्या नहीं हो रही, एग्जिस्ट नहीं हो रही, ठीक है। सेकेंड वाला रूल क्या बोला है कि अगर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है ना, लिमिट एक्स डिनोमिनेटर कितना हो रहा है, तो जो तुम लिमिट टेंस किया, एक्स टेंस टू क्या किया उसने a,
तो मतलब उसको x माइनस ए लेना है, प्लस है तो क्या ले लेना है, माइनस है तो प्लस। x टेंस टू a, वो किसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। लिमिट कितना आ रहा है 0, तो इस केस में ये वाला ऊपर वाले का भी क्या रहेगा फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो ये जो टेंस कर रहा है ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे। फैक्टर बोले तो मतलब उसके जगह पुट करने पर आंसर कितना आ जाएगा 0, है ना। फैक्टर का मतलब ये होता ना, जैसे मैंने कोई नई इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x के जगह मैंने बोला कि यहाँ पे कितना पुट करो -2, कितना पुट करो, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 2 सा कितना होगा 4, बट प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, कितना आ गया। तो मैं बोलूंगा भैया x प्लस 2 इसका क्या हो गया, x माइनस 2 है ना, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, क्या हो जाएगा, क्योंकि x के जगह -2 रखने पर यहाँ पे आंसर कितना आ जा रहा है 0। तो सेम वही है, अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर है तो न्यूमरेटर का भी क्या होगा फैक्टर, ठीक है। मतलब पुट करने पर आंसर कितना आएगा 0। और थर्ड ये बोला है ये वाला, अगर उसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होंगी, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होंगी। थर्ड ये दिया है कि अगर पी ऑफ एक्स भी 0 है तो एक्स माइनस से दोनों का फैक्टर है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में अप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है 0, तो वो दोनों का फैक्टर रहेगा, दोनों का फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब समझ गया कि भैया वैल्यू पुट करने पर कितना आता है 0, ठीक है। अगर न्यूमरेटर का आंसर कितना आ रहा है एक्सटेंड ए की वैल्यू में कोई पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, अगर न्यूमरेटर का आंसर कितना आ गया तो वो डिनोमिनेटर दोनों का क्या रहेगा फैक्टर, दोनों का क्या रहेगा फैक्टर, ठीक है। ये लिख लेना बस। देखो जैसे फर्स्ट वाला लीनियरी क्वाड्रेटिक दिया है, क्या बोला इवैल्यूएट द फॉलोइंग, पहले तो पुट करके देखो, डायरेक्ट पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना आ रहा 0 आ रहा है, हाँ कि ना, तो मतलब डायरेक्ट पुट नहीं करना। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, +6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 2 सा कितना होता है, सही है, हाँ कि ना। x -3 और एक क्या आ जाएगा x -2, दो ऊपर फैक्टर आ गए, उसको डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट अलग से सॉल्व करते मत लग जाना उसको। देखो फर्स्ट वाला क्या है, लिमिट x टेंस टू 2, सॉरी z टेंस टू 2 z² -5z + 6 अपॉन z² -4, सही है। लिमिट z टेंस टू 2 z² -5z + 6 अपॉन क्या हो गया z² -4, ठीक है। देखो डायरेक्ट पुट करने पर लिमिट कितना हो जा रहा हमारा 0, कितना हो जा रहा, तो डायरेक्ट पुट नहीं करूंगा। ऊपर का फैक्टर क्या आएगा बताओ जरा, +6 का निकालो फैक्टर, 3 2 सा 6, तो इसको लिखेंगे तो z -3 और क्या हो जाएगा z -2, तो उसके जगह क्या आ गया z -3 और क्या हो गया z -2। ऐसा ही करते ना, इसके जगह ये दोनों को लिखूंगा, ये दोनों को लिखूंगा, फिर कॉमन निकाल के ब्रैकेट बनाते हैं, ऐसा ही करते ना। z² -5z + 6 हो गया, +6 का लेंगे फैक्टर, माइनस माइनस आया, 3 2 सा 6 होता है, तो इसको लिखूंगा z² -3z -2z + 6, z निकला कॉमन, z -3 आया, -2 निकला कॉमन, फिर क्या आया z -3, क्या कॉमन दिख रहा है z -3 और क्या दी z -2, तो यही दोनों रख दिया मैं, समझा, ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और नीचे में तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा काय का, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 4 को क्या लिखा 2 का स्क्वायर, तो काय का फॉर्मूला लग रहा है a² - b², तो a + b और क्या हो गया a - b, ये और ये क्या हो गया कैंसल हो गया, तो क्या बच गया, लिमिट z टेंस टू 2 z -3 अपॉन z + 2। अब डायरेक्ट पुट करके चेक करो आ रहा है क्या 0, z के जगह 2 रखे कितना हो रहा है 4, तो लिखो भैया कि z टेंस टू 2 है, इसको ऐसा भी लिखना z की वैल्यू क्या नहीं है 0, है ना, 2 आएगा मतलब z -2 क्या नहीं है मेरा 0, और ये भी लिखना कि z इज नॉट इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। 2 पुट कर दो कितना हो जाएगा 2 - 3 अपॉन 2 + 2 -1 अपॉन कितना हो गया 4, समझा कि नहीं, कर लोगे बाकी कल से। बाकी में
एक आध बता देता हूँ मैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले का फैक्टर निकालना, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो -3 पुट, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ओरली ना क्या पुट करना, उसमें जो भी दिया है वो पुट करके चेक कर लेना, डिनोमिनेटर क्या नहीं आना चाहिए, 0। जैसे इसमें y के जगह कितना बोला है, तो 0 ही हो गया, पूरा क्या आ रहा है 0, तो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इसमें से क्या करना, -2 ऊपर से कॉमन निकालना, क्या कॉमन निकालना, और नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है, x², तो ऊपर आ जाएगा x+2 और नीचे क्या आ जाएगा x+2, x+2 क्या हो जाएगा, कट, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या बोला, ऊपर से क्या कॉमन निकालेंगे, -2 निकला कॉमन, तो क्या हो गया x+2, नीचे से क्या कॉमन निकला x², तो ब्रैकेट में क्या आ गया x+2, ये और ये क्या हो गया। अब x के जगह कितना रखना है, 0 आ रहा है क्या, आंसर आएगा, बट अभी रखने पर 0 आ रहा था, ठीक है। इस ऊपर भी फैक्टर आएगा और नीचे भी क्या आएगा, कोई एक फैक्टर कॉमन रहेगा, दोनों को क्या कर देना, कट, इसी से रिलेटेड रहेगा, x-3 आएगा फैक्टर, ऊपर भी x-3 आएगा, नीचे भी क्या आएगा x-3 क्या हो जाएगा, कट, समझा। सिर्फ मेरे को कौन सा बताना है, थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला क्या है, थर्ड, लिमिट y टेंस टू 0, y³ 5y³ प्लस 8y² अपॉन, हाँ चलो देखो, लिमिट y टेंस टू 0, y रखने पर कितना आ रहा है, y के जगह कितना रखना है, 0, 0 इंटू 0 0 ही आ रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, तो भैया नहीं कर सकते। ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, y², 5 और 8 तो 1 के टेबल में ही आता है, उसके किसी में आता है क्या, नहीं, तो y² निकला कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5y + 1, सॉरी 5y + 8, यहाँ पे कितने y थे 3, 2 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना था 2, तो 1 बचेगा, और 8 जैसे का, नीचे से भी मैंने क्या कॉमन निकाला y², क्योंकि यहाँ पे y4 है, यहाँ पे कितना है, और 3 के टेबल में 16 नहीं आता, y² जैसे का, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 3y², और यहाँ कितना बच जाएगा, समझा। अब y से y² क्या हो गया, कट हो गया। अब लिमिट 5y + 8 अपॉन 3y² - 16, y टेंस टू क्या है, अब पुट करो डायरेक्ट लिमिट और आंसर 0 आ रहा है क्या, y के जगह क्या रखूंगा 0, 3 इंटू 0, बट ये तो बच रहा है 0 आ रहा है क्या, इसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर दो भैया, y टेंस टू 0 है, y - 0 इज नॉट इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या नहीं है, 5 इंटू 0 + 8 हो जाएगा, और इधर 3 इंटू 0 - 16 हो जाएगा, ऊपर 8 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 8 1 सा, समझा कि नहीं, पक्का, किसी को दिक्कत है, चलो फर्स्ट वाला देखो। अब इसमें से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, एक्सरसाइज पहले जैसे का है। यहाँ पे u का पावर कितना है, तो 1 का भी पावर कितना ले सकता हूँ 4, u का पावर कितना है 1 का पावर कितना है, ये उस थ्योरम के ऐसा दिख रहा है, बट नीचे u - 1 होना, तो न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड कर दोगे u - 1 से, और डिनोमिनेटर में भी आंसर आ जाएगा, वो वाला थ्योरम अप्लाई करना है, n इंटू a का पावर n - 1, समझा कि नहीं। मैं सिर्फ इसमें से बताने वाला हूँ, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है, ठीक है, देखना सेकेंड देखो, कर लोगे ना फर्स्ट, क्या है क्या है सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 3, हाँ 1/x - 3 9x बाय, डायरेक्ट पुट करने पर कितना आ रहा है, लिमिट चेक करो, यहाँ पे तो ये तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो गया 0, इधर भी कितना हो रहा है 3 का क्यूब कितना होता है 27 - 27, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे क्या, थ्री किसका क्यूब 27 किसका क्यूब है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया 3 का क्यूब, समझा। चलो
यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो काय का, ए क्यूब माइनस क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझा। काय का फॉर्मूला लगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब एलसीएम पता है, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता, सेम। यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में, इधर भी x माइनस 3 है, इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, बट इधर है क्या, तो इधर देना है। जैसे मान लो यहाँ 6 रहता, कितना रहता, इधर 6 है क्या, तो इधर 6 देने का रहा तो इसके पास 6 दे दूंगा, बट अपने मर्जी से पुट किया तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी क्या दे दूंगा 6। अब ये 6 से 6 क्या हो गया, तो कुछ चेंज हो रहा है क्या, सेम वही करूंगा अभी मैंने, देखो 1/x माइनस 3 जैसे का वैसा, ये नहीं है ना इसके पास, ये वाला टर्म नहीं है ना, तो इसको रख दिया यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, बट ये पुट किया तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, समझा। और क्या, अरे 1 रखो या ना रखो मतलब तो एक ही है, ले लो 1 ले लो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो कंबाइन करके लिख सकता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 3, ओपन करो, इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे, 3 3 जा जैसे का +3 कौन बोल रहा था, चलो नहीं आएंगे ना, चलो लिमिट, हमारा इसके कारण डिनोमिनेटर 0 है, चेक करो x के जगह कितना रखना है 3 माइनस 3 कितना हो गया, इसके कारण 0 आ रहा है ना, यहाँ तो 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि सब पूरे टर्म किस में है, प्लस में है ना, तो प्लस ही करना, प्लस करने पर 0 आएंगे क्या कभी, मतलब इसके सिर्फ इसको हटाना है, किसको हटाना है x माइनस, उसके ऊपर ही पूरा फोकस रखो, एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, ये -6 हो जाएगा, +9 जैसे का x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, समझे यहाँ तक। ऊपर वाले का फैक्टर आ रहा है क्या, चेक करो, क्या बोला 9 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 6, कितना 3 3 जा 9 आता है, और माइनस माइनस क्या होता है 3 + 3 कितना हो गया 6, तो x माइनस 3 और इधर भी क्या हो गया x माइनस 3 जैसे का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये, और ये क्या हो गया, देखो मैंने बोला था न्यूमरेटर 0 आए तो चलेगा, डिनोमिनेटर 0, दोनों 0 आ रहे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। पहला बोला था न्यूमरेटर 0 है तो चलेगा, डिनोमिनेटर 0 और दोनों भी 0, तो चेक करो न्यूमरेटर तो आ रहा है 0 क्योंकि 3x की जगह कितना रखना है 3 माइनस 3 कितना हो गया, बट ये भी चेक करो डिनोमिनेटर आ रहा है क्या, x का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, कितना आ रहा है 27, 9 3 से कितना होता है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या, तो अप्लाई कर दो भैया, ये x टेंड्स टू 3 दिया है, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी क्या नहीं है 3, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 0/27, कितना आंसर आ गया, समझा समझा, अच्छा 4 बार याद करेंगे 0 0 0 0, समझे यहाँ तक, बस आंसर हो गया खत्म। है समय, चलो 4th वाला क्या है 4th, लिमिट क्या है डेल एक्स टेंड्स टू, अच्छा डेल का मतलब क्या होता है चेंज, अच्छा डेल मतलब एक और भी चीज़ होता है, 10th में पढ़े हैं, हीट भी होता है। अभी देखो
एक चीज आएगा के करके आता है, के करके, उसके इतने मीनिंग होंगे ना तुम पागल हो जाओगे। हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसा नोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू कितना है 0। हाँ हाँ है ना लिमिट में डेल, ये है, फिर ये आएगा अभी रो है। चलो लिमिट डेल एक्स टेंस टू कितना है 0, क्या बोला है, डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, हाँ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 1, हाँ माइनस 2x प्लस अपॉन में क्या है, नीचे कर रहा हूँ मैं, पहले तो डेल एक्स की जगह पुट करो भैया 0 आ रहा है क्या, ऑफकोर्स आ रहा है, डेल एक्स की जगह कितना रखना है 0 आ गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया 0, मतलब इसको हटाना है, हाँ कि ना। यहाँ का क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, क्या होता है भैया ए प्लस बी कॉन्स्टेंट, हाँ सही बोला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख मैंने साथ दिया भाई, 2 टर्म तूने सही बोला है कि नहीं छोटी, बताओ मैं गलत बोल रहा था क्यों, सही था, बट 2a भी नहीं बोला तूने तो गलत हो गया, बहुत बड़ी गलत, ए स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ डेल एक्स इंटू एक्स नहीं कर देना, ये डेल का मतलब हो रहा है एक्स में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो उसको जैसे का, नहीं तो ऐसा लिख दूंगा डेल एक्स का होल स्क्वायर, नहीं होने वाला, ठीक है, प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर जैसे का, समझा, ये माइनस 2x प्लस 2 डेल एक्स हो जाएगा, अरे सही है, प्लस 1 जैसे का, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 1 जैसे का, और अपॉन में क्या है डेल एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, माइनस 2x प्लस 2x क्या हो गया, ठीक है, देखो क्या बच रहा है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 2x इंटू डेल एक्स है प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स, अपॉन में क्या बच गया डेल एक्स, तो यहां से तुम अगर बात करो, कोई टर्म छूट रही है क्या अपनी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस ये ऐसा ही है ना, ये 2 है कि 2x है, चेक करो, चलो देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स निकला कॉमन, क्या कॉमन निकला डेल एक्स, तो क्या बचा 2x, यहाँ से डेल एक्स गया तो क्या बचा, यहाँ डेल एक्स बचा और यहाँ क्या बचा -2 और अपॉन में डेल एक्स जैसे का, ये और ये क्या हो गया कट, डिनोमिनेटर कुछ बचा क्या, सिर्फ 1 बचा है, हमको किसके जगह रखना है, डिनोमिनेटर है ही नहीं तो डायरेक्ट पुट कर दो, टू एक्स प्लस 0 -2, तो 2x माइनस कितना आ गया, समझा क्या हुआ, समझा कि नहीं, और कौन सा बचा इसमें, मैंने कुछ, ये नहीं है, ये वाला है, ये है, अब कौन सा बचा क्वेश्चन नंबर 6, अब इस पार्ट जैसे फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में भी तुमको
ऊपर भी फैक्टर निकलता है और नीचे भी क्या निकलता है, दोनों जगह फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, सेपरेट सॉल्व करने की जरूरत, रफली सॉल्व कर लेना, आ जाना। ठीक है, निकाल दो क्या फैक्टर आएंगे उसका। ऊपर का जो फैक्टर है नीचे का भी वही फैक्टर है, बस साइन का फर्क है। अच्छा, 2 2 ज़ा 4, ऊपर भी यही फैक्टर है नीचे भी यही फैक्टर है, बस साइन का क्या है फर्क। ठीक है, लिख लो ये। यहाँ पे अभी प्लस है, नीचे वाले का सॉल्व करेंगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो बंद हो गया क्या रिकॉर्डिंग, चालू है। समझा, अरे लिख लिए, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्या है फिफ्थ, क्या है, अच्छा सिक्स्थ है। हाँ, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस, हाँ x के जगह कितना रखना है भैया, 2 रख, ऊपर कितना आ रहा है रे ओए, 2 रखने पे ऊपर कितना आ रहा है। हाँ तो पूरा बता ना आंसर कितना आ रहा है ऊपर में, पूरा आंसर बता कितना आएगा, तो बोलना भाई। तो आंसर कितना आएगा, 8 माइनस 14 प्लस 6, मैं बताऊंगा कितना होता है। अरे ठीक है, 8 माइनस 14 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 माइनस 14 कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, नीचे 12 आ रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 8 आया, यहाँ 28 आया, यहाँ 32 और यहाँ कितना आया, ये 40 हो गया, ये भी कितना हो गया। दोनों जीरो आ रहे हैं बस। अभी तक तुम देख रहे थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था, तो हम भैया फैक्टर ऐसे निकाल ले रहे थे, बट अभी फैक्टर निकालने में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो हम इसको सिंथेटिक मेथड से पहले, जैसे एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो मैं डिविडेंड के जगह ये लिख सकता हूँ। अभी मेरा डिविडेंड क्या है, ये है ना, और ये क्या है मेरा डिविजर, क्या है, समझा कि नहीं, पक्का। देखो अभी ये वाला जैसे का वैसा लिख देना इधर। ठीक है, फर्स्ट इसको ले रहा हूं मैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, इससे क्या करूंगा, जैसे x टेंस टू कितना है,
तो इसको मैं लिखता हूँ x माइनस टू, जैसे x टेंस टू माइनस थ्री है तो इसको क्या लिखूंगा x प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, कोई टर्म गायब है यहाँ से x, तो उसके जगह क्या लेते हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है, इसका, और ये कितने से डिवाइड करना है, तो ये 2 जैसे का, ये 1 वहाँ पे जैसे का, दोनों का क्या करना है, 2 1 जा 0 प्लस 2, 2 2 जा प्लस माइनस माइनस 3 आएगा, 3 2 जा, कितना आ गया, समझा कि नहीं। तो मेरा क्या हुआ, अरे हाँ बता रहा हूँ ना मैं, साइन चेंज करना है तो अभी तो पता है x टेंस टू 2 है ना, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं x माइनस टू, ऐसा रहा तो चेंज करना, तो माइनस उधर रखे क्या होगा, तो साइन तो चेंज किया ना। अरे समझा के कि नहीं, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बचपन से लेके 55 तक काम, बचपन मतलब 9वीं से, बचपन मतलब 9वीं से लेके आगे तक बहुत जगह यूज होता है वाला मेथड, याद रखो, मन में बैठा के रखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है। बट इसमें एक हिंट रखना पड़ता है कि भैया डिवीजर, डिवीजर का मतलब जिससे डिवाइड कर रहे वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x का पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल जो भी है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए 1, उसके सिवा छोड़ के कोई है तो ये मेथड अप्लाई नहीं होता है, ये मेथड अप्लाई नहीं, तो कोई सोचेगा ऐसा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये मेथड से सॉल्व करेंगे तो नहीं होता, ठीक है। ये मेथड तभी अप्लीकेबल है जब डिवीजन हमारा इस फॉर्म में रहे, अगर नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते। चलो देखो, फॉर्मूला हमारा क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर को लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि रिमाइंडर ये लास्ट वाला हमेशा क्या होता है हमारा, तो रिमाइंडर कितना आया 0, डिविडेंड क्या था मेरा एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है ना, डिविजर कितना था 2, मतलब इसके फॉर्म में लिखना है, प्लस है तो क्या लेना, माइनस रहेगा तो, और वेरिएबल कौन सा यूज कर रहा हूँ x। अब यहाँ पे कितने टर्म है, तो जो भी पहला टर्म लेंगे उसका पावर कितना लोगे 2, तो 1 एक्स स्क्वायर, साइन कुछ नहीं है तो प्लस, और ये लास्ट वाला टर्म जैसे का, समझा कि नहीं, मतलब इसके जगह मैं ये रख सकता हूँ, अरे हाँ बस चलो आगे देखो, वैसा ही नेक्स्ट निकालेंगे, नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करो, ये है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 आएगा -7 16, 2 से करूँगा 1 जैसे का, 2 1 जा प्लस माइनस -5 आएगा, 5 2 जा प्लस माइनस 6 आएगा, 6 2 जा, कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आया 0, समझा। देखो x माइनस 2 एक्स, कितने टर्म है यहाँ पे 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समझा, कितने टर्म बचे हैं, तो 3 है तो पहले वाले को कितना पावर देना 2, तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोला था, लिमिट x टेंस टू कितना था, ऊपर क्या था एक्स क्यूब प्लस -7 है इक्वल टू में है ना, -7x प्लस, और नीचे क्या था प्लस 16x, इसके जगह मैं ये रख सकता हूँ, ये देखो ये लाया ये रख सकता हूँ, तो ये रखूंगा मैं, क्या रखूंगा x माइनस 2
क्या है x माइनस टू 1x² प्लस 2x माइनस 3, x माइनस टू 1x² माइनस 2x प्लस 3 है प्लस 2x माइनस। अरे समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? चलो इसके जगह अभी मैंने निकाला ये रखूंगा x माइनस टू ये और ये क्या हो गया फैक्टर निकल रहे ऊपर का 3 वन सा तो x प्लस 3 और x माइनस 1 सही है। नीचे क्या आएगा x प्लस x माइनस 6 सही है। मैंने गलत लिया ठीक है। अब कुछ कट हो रहा है क्या? x के जगह कितना रखना है? अब इसके आगे तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है। तो इससे हमारा रीजन ये निकलेगा कि भैया ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो देयरफॉर क्योंकि x की जगह कितना आ रहा है 2, न्यूमरेटर तो जीरो, न्यूमरेटर कुछ भी आएगा बट डिनोमिनेटर ही क्या हो जा रहा है, इसके आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर नहीं निकलता। किसके जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस 2 की जगह, सिर्फ इसके जगह ही आएगा ना, उसके जगह तो फिर आ जाएगा जीरो तुम्हारा। सिर्फ x माइनस 2 एक ही दिख रहा ना, और कहीं दिख रहा क्या x माइनस 2? नहीं। अगर कहीं दिखता तो फिर सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके सॉल्व हो सकता था बट नहीं हो रहा है, ठीक है। समझा कि नहीं? पक्का? इसमें का एक फर्स्ट बताता हूँ, बाकी होंगे सेम टू सेम है। ये जितने क्वेश्चन है ना, हमने क्वेश्चन 2 का ये वाला नहीं किया, ये उसके जैसे सेम टू सेम एलसीएम वगैरह फाइंड आउट करके सॉल्व करना है, सेम कुछ भी फर्क नहीं है। सब में फैक्टर निकालना है, सब में क्या निकालना है फैक्टर, और सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। जैसे फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट वाला बता रहा हूँ मैं। लिमिट y टेंस टू कितना है, यहाँ पे 3 है, y टेंस टू, अभी पहले डायरेक्ट पुट करके देखो जीरो आ रहा है क्या, y की जगह कितना रखना है हाफ, वहाँ पे हाफ रखे, हाफ का क्यूब कितना 1/8 है ना। अरे 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है, और 8 से 8 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया, ऊपर जीरो आ गया, नीचे भी 1/2 आ जाएगा, -4 इंटू 1/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते है ना, तो करे क्या, ऊपर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं तो कॉमन नहीं निकाल सकते। 1 को मैंने लिखा 3 का क्यूब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का पावर कितना है और 8 किसका क्यूब है, तो इसको मैं 2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, समझे यहाँ तक, अपॉन y निकला कॉमन, क्या कॉमन निकला y, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 4y²
कितना है 1 स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, अभी लिख के दिया था मैंने, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। और नीचे वाला y जैसे का यहाँ का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये और ए। अब नीचे कोई माइनस वाला है क्या, माइनस वाला नीचे रहता तभी जीरो आने के चांसेस रहते। अब माइनस वाला कोई टर्म बचा क्या, अब डायरेक्ट अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, समझा कि नहीं। क्या क्या कर लोगे कि करके दूं, करके दूं, सिंस y टेंस टू कितना है y माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0 और y की भी वैल्यू क्या नहीं लेना है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, सही है, अपॉन 1/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2, सही है। 1 बचेगा, ये भी कट 1 बचेगा, ये भी कट, 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 4 से 4 क्या हो गया 1 बचा, नीचे 1/2 जैसे का, ये 2 से 2 कितना बचा कट, कितना आंसर आया, समझा कि नहीं, पक्का। कौन सा बताओ बोलो, फिफ्थ ही बताओ बस, चलो ये कर लोगे ना, इसमें इसका भी फैक्टर निकलता है, ठीक है, इसका भी फैक्टर निकलता है, फिर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर है एलसीएम मेथड, ठीक है। सिंपल सा देखना, इसके डिनोमीटर में क्या है जो इसके डिनोमीटर के पास नहीं है, और इसके डिनोमीटर में क्या है जो इसके डिनोमीटर के पास नहीं है, इसके पास जो नहीं है, इसके पास जो नहीं है इसमें से इसको लिख देना, और इसके पास जो नहीं है, मतलब सिंपल से दोनों को चेक करना, जिसके पास जो नहीं हो पटक देना, और इधर जो पट के इसको ऊपर भी लिख देना, इधर जो पट के उसको ऊपर भी लिख देना, फिर कंबाइन करके लिख देना, समझा। अरे एलसीएम में ऐसा ही करते हैं ना, ऐसे 3/2 प्लस 1/4 लिया मैंने, जैसे इसको मेरे को 4 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ऊपर भी 2 और इसको तो 4 बनाने की जरूरत, अब 3 इंटू 2 प्लस 1/4 लिख दूंगा, सेम वैसा ही कर, समझा। बचाइए ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पांचवे को कैसे सिंथेटिक मैटर से सॉल्व किए, वैसा इसको सॉल्व करना, सिंथेटिक मैटर सॉल्व किया ना इसके पहले वाला, सॉरी ये था, ये वाला तो ऐसा सॉल्व किए ना सेम टू सेम, ऐसे सिंथेटिक मेथड से पहले उसको क्या करना सॉल्व करना, ऐसे दो फैक्टर निकलते जाएंगे, फिर सॉल्व करना, आंसर आ जाएंगे। फिफ्थ क्या है, क्या है फिफ्थ, लिमिट x टेंस टू a 1/x² माइनस 3ax प्लस 2a² प्लस 1, मैं देख लेता हूँ, ऐसा है, ठीक है, सही बोल रही हूँ। प्लस 1/2x², हाँ ऐसा है, तो ये इसके निकालना है फैक्टर, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी कौन सा इक्वेशन है, टू तो लाना है, टू तो 2a इंटू ए ले लूँ, सही है, 2 1 ज़ा 2 और a इंटू ए कितना हो जाएगा a² माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, a के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है माइनस माइनस क्या होता है 2 + 1 आ रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 1/x - 2a x - a,
समझा कहाँ से आया? नहीं समझ रहा हूँ तो भैया सॉल्व करके दे दूँ क्या सॉल्व करके? दे दो बोल रहा हूँ। नालायक बोल भी नहीं रहा कि नहीं सॉल्व कर लूंगा मैं। x निकला कॉमन तो x माइनस 2a, माइनस ए निकला कॉमन, x माइनस 2a। एक सॉल्व किया, दूसरा खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो 1 अपॉन क्या होगा? x माइनस 2a, x माइनस ए। अरे पहले तो चेक ही नहीं किया जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा। आएगा ही जीरो भाई, जब थर्ड में दिया तो आना ही चाहिए। ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर, और माइनस 3a स्क्वायर जीरो आ रहा है जीरो, ठीक है? चलो प्लस इसका क्या निकलेगा? चलो भाई प्लस ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी 2a स्क्वायर है ना, मैं वही बोल, वही आएगा, क्या आएगा? नहीं आएगा वो, किसने बोला वो आएगा? ऐसा नहीं आएगा। हाँ वही बोला ना, फर्स्ट है तो अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा फैक्टर तुम्हारा, क्योंकि सामने कितना है, यहाँ पे कितना था, इसलिए जैसे कहा। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है? मतलब दोनों को सॉल्व करना। क्या है सेकंड वाला? x 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या कॉमन निकला यहाँ से? 2x, तो x माइनस ए आया, यहाँ से निकला माइनस ए कॉमन, तो क्या आया? x माइनस ए, x माइनस ए और 2x माइनस ए। समझा? सामने 2 था इसलिए अभी फैक्टर चेंज हो गया, सामने 2 नहीं रहता 1 रहता तो जो फैक्टर है उसको जो साइन किया वैसा करके लिख देना। चलो लिमिट 1 अपॉन पहले का क्या था हमारा? x माइनस 2a, x माइनस ए, और दूसरे का क्या आया? x माइनस ए 2x माइनस ए। सेम आए क्या? अभी समझ जाएंगे, देखो अभी देखो एलसीएम कैसे करना। पहले चेक करो कि भैया दोनों के पास क्या क्या, यहाँ पे कितना है, इधर भी x माइनस ए है, इधर कितना है, इधर है क्या, इधर ये नहीं इधर ये नहीं है, तो बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस ए 2x माइनस ए लिख दिया, और ये वाला जैसे का, समझा? प्लस x माइनस ए 2x माइनस ए, और ये x माइनस 2a जैसे का, ठीक है? यहाँ पे क्या मैंने, ये दोनों सेम दिख रहा था, क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? तो यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस ए था, क्या एक्स्ट्रा लाया? ऊपर कितना आ जाएगा? समझा? दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कंबाइन करके लिख दूं? x माइनस ए 2x माइनस ए x माइनस 2a, सही है? ब्रैकेट कर दो ओपन, ये 3x माइनस 3a हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, निकला कॉमन, ये और ये क्या हो गया? हाँ कहाँ से कॉमन निकलेंगे? वहाँ 2a है,
अब ए पुट देखो, ये अभी पुट कर रहे थे तो इसके कारण 0 आ रहा था, है ना। x के जगह कितना रखना था, a माइनस ए कितना हो रहा था, इसके कारण 0 आ रहा था, वो तो कट हो गया। आप चेक करो x के जगह कितना रखना है, ये 2a हो जाएगा, 2a माइनस ए कितना होता है a, यहाँ माइनस ए हो जाएगा, 0 आ रहा है क्या, बस सॉल्व करो। अरे हाँ वो करेंगे ना, समझा, समझा क्या कि नहीं, मैंने बोला था 2 होगा, देखिए ठीक है। यहाँ हुआ एक्सरसाइज खत्म, कल हो जाएगा 7.3। किसी को दिक्कत नहीं है ना।